द हंट एक अमेरिकन एक्शन हॉरर फिल्म जो कि इस साल 2020 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.5 आउट ऑफ 10 है। कहानी की शुरुआत में एक महिला को दिखाया जाता है जो कि एक मैनोर घर में बैठी होती है और मोबाइल पे सोशल मीडिया के किसी ग्रुप में अपकमिंग हंट ऑफ डिप्लोरेबल्स के बारे में चैट करती है। अगले सीन में एक प्राइवेट जेट में कई सारे लोग बैठे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद रैंडी नाम का आदमी कार्गो होल्ड से छूटकर वहां आता है। दरअसल रैंडी को बंदी बनाकर रखा गया था। फिर आगे रैंडी अजीब बातें करने लगता है तो उन पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर रैंडी को वश में करता है और रैंडी कुछ बताने वाला होता है, पर तभी वो पैसेंजर रैंडी को उस बात को बताने से रोकने के लिए उसकी गर्दन पर वार करता है। फिर वो पैसेंजर रैंडी को सुलाने की कोशिश करता है, पर रैंडी चैंपियन की बोतल उठाकर उसके सिर पर मार देता है। फिर रैंडी उस बोतल को इधर उधर घुमा रहा होता है, पर तभी एक मिस्टीरियस महिला आकर रैंडी के आंख पर वार करती है और रैंडी की उधर मौत हो जाती है। फिर आगे रैंडी की लाश को घसीटकर एक बेहोश महिला के बगल में लेटा दिया जाता है जिसका नाम योक पैंट्स होता है। फिर अगले सीन में योक पैंट्स को होश आता है तो वो किसी सुनसान जंगल में होती है। उसका मुंह एक चेन से बंधा होता है जिसकी वजह से वो बात भी नहीं कर सकती थी। फिर हमें पता चलता है कि योक पैंट्स के समेत पूरे 11 बंदी हैं। फिर उन सबको एक बड़ा सा बॉक्स मिलता है, उसमें हथियार और चाबियों का गुच्छा होता है। फिर वे उन चाबियों से मुंह में लगी हुई चेन को खोलते हैं। फिर हथियार प्राप्त करने के बाद योक पैंट्स और एक अन्य बंदी को पास के एक पील बॉक्स से गोली मारकर मार दिया जाता है। फिर एक और बंदी बचने के लिए भागती है और एक जाल में गिर जाती है। फिर उसे एक शेन नाम का आदमी बचाता है और वे दोनों उधर से भागते हुए लैंड माइन पे पाँव रख देते हैं और उनकी मौत हो जाती है। फिर 4 बंदी स्टेटन, टारगेट, वैनिला नाइस और बिग रेड वहां से बचने के लिए एक कांटेदार तार के गेट को पार करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर तभी उनमें से टारगेट को एरो से घायल किया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पर बाकी के तीनों बंदी उस हमले से बचकर फिलिंग स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। फिर उधर उस फिलिंग स्टेशन के मालिक मिरांडा और जूलियस इस जगह का नाम अरकानसास ऐसा बताते हैं। फिर उन तीनों को एहसास होता है कि उनको मैनोग्रेड साजिश के लिए यहाँ किडनैप करके लाया गया है, क्योंकि उन सबको USA के अलग अलग हिस्सों में से किडनैप किया गया था। फिर आगे बिग रेड एक जहरीला डोनट खा लेती है और उसकी मौत हो जाती है। फिर उसका फायदा उठाकर मिरांडा और जूलियस बाकी के 2 बंदियों को जहरीली गैस छोड़कर मार देते हैं। दरअसल ये दोनों भी उन बंदी बनाने वालों के साथ काम कर रहे होते हैं। फिर आगे वे दोनों रेडियो के माध्यम से बाकी के शिकारियों के साथ बातें करते हैं और तभी एक और बंदी उनकी तरफ आ रहा है ये बताया जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उधर क्रिस्टल नाम की बंदी आती है और कुछ सिगारेट खरीदने के लिए कहने के बाद अचानक मिरांडा और जूलियस पर हमला करती है और काउंटर के नीचे रखी हुई शॉटगन से दोनों को गोली मार देती है। फिर क्रिस्टल उस फिलिंग स्टेशन से बाहर आ जाती है और उधर एक ट्रक को देखती है जिसकी नंबर प्लेट नकली होती है और उसमें एक बॉम्ब लगाया होता है। फिर वो झाड़ियों के पीछे छुप जाती है। उसके थोड़ी देर बाद उधर एक ड्रोन आता है जो कि उन शिकारियों ने ऑब्जर्व करने के लिए भेजा होता है। फिर उधर एक गैरी नाम का बंदी आता है जो कि एक फेमस पॉडकास्टर होता है और वो उस ड्रोन को नीचे गिराता है। फिर आगे गैरी उस ट्रक में बैठने जाता है, पर तभी उसे क्रिस्टल रोक लेती है। फिर आगे वे दोनों ट्रेन के ट्रैक से होकर एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं। उस ट्रेन में कुछ शरणार्थी होते हैं जिन्हें गैरी शिकारी मान लेता है, पर तभी ट्रेन पर क्रोएशियन सैनिकों द्वारा छापा मारा जाता है। फिर सबको ट्रेन से उतारा जाता है। उसके बाद गैरी उन क्रोएशियन सैनिकों को मैनोग्रेड की साजिश समझाने की कोशिश करता है। फिर आगे गैरी के सामने उन शरणार्थियों में से एक शरणार्थी वो खुद एक शिकारी है ऐसा खुलासा करता है। वो स्वीकार करता है कि वो वास्तव में उन शिकारियों में से है, लेकिन बाकी के शरणार्थी निर्दोष है। उसके बाद गैरी उसी शिकारी की ग्रेनेड लेकर उसके ही पैंट में डाल देता है और वो ग्रेनेड फट जाती है। उधर उस शिकारी की मौत हो जाती है। फिर आगे क्रिस्टल को एक शरणार्थी कैंप में ले जाया जाता है
जहां उसकी मुलाकात डॉन नाम के एक और बंदी से होती है। फिर उधर ओलिवर नाम का आदमी अमेरिकन एम्बेसी से उन्हें लेने के लिए आता है। फिर आगे ड्राइव के दौरान ओलिवर उन दोनों की जांच करता है कि उन दोनों को शिकार के लिए क्यों चुना गया था। इससे क्रिस्टल को ओलिवर पर ही शक होने लगता है और वो ओलिवर को लात मारकर कार से बाहर निकालती है और उसके ऊपर कार को चला देती है। और फिर वे दोनों देखते हैं कि कैरी की लाश कार के ट्रंक में होती है और बॉक्स में रिश्वत के पैसे और एक नक्शा भी मिलता है। दरअसल उस नक्शे में जो लोकेशन मार्क की गई है वहां से बाकी के शिकारी शिकार कर रहे हैं। फिर उस लोकेशन पर जाने का क्रिस्टल और डॉन डिसाइड करते हैं। फिर उस लोकेशन पर वे दोनों पहुंच जाते हैं और वे शिकारी एक बंकर में होते हैं। फिर डॉन एक पीक को बंकर में छोड़ देता है। इससे उन शिकारियों में दहशत बन जाती है और उस पीक को गोली मार देते हैं और लगभग एक दूसरे को भी गोली मार देते हैं। फिर उसका फायदा उठाकर क्रिस्टल ज्यादातर शिकारियों को मारती है। फिर डेल जो कि इन शिकारियों का रक्षक होता है उसमें और क्रिस्टल में फाइट होती है। आखिर में क्रिस्टल उसको घायल करती है। उसके बाद एथीना रेडियो के माध्यम से डॉन से पूछती है कि क्या उसने क्रिस्टल को मार डाला है। ये सब सुनने के बाद क्रिस्टल को डॉन पर शक होने लगता है। फिर डॉन कहता है कि वो एथीना को नहीं जानता। फिर तुरंत बाद क्रिस्टल और डॉन दोनों एक दूसरे पर गन रोक कर खड़े हो जाते हैं। फिर क्रिस्टल डॉन को शूट करके मार देती है और उसके बाद क्रिस्टल डेल को टॉर्चर करके उससे एथीना का पता पूछती है और डेल उसे बता भी देता है। तो उसके बाद क्रिस्टल डेल को भी मार देती है। फिर अगले सीन में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसमें पता चलता है कि एथीना के सोशल मीडिया के ग्रुप के चैट्स जो कि मैनोग्रेड साजिश के बारे में किए गए थे वो एक मजाक था, जिससे मैनोग्रेड को लेकर हंगामा मच गया और उस ग्रुप के मेंबर्स के करियर बर्बाद हो गए, जिसमें एथीना भी शामिल थी और उसे उसके मालिकों द्वारा काम से निकाल दिया जाता है। फिर वे उस ग्रुप के मेंबर्स और एथीना मैनोग्रेड को एक वास्तविकता बनाने और साजिश सिद्धांत फैलाने के लिए जिन्होंने इन चैट्स को सीरियसली लेकर प्रोटेस्ट करना चालू किया, उन सब लोगों को जिम्मेदार मानते हैं। उसके बाद उन सब लोगों को किडनैप करने का डिसाइड किया जाता है। तो एथीना जोर देकर कहती है कि क्रिस्टल को भी इस शिकार में शामिल किया जाए। दरअसल प्रोटेस्ट के दौरान क्रिस्टल ने ही एथीना के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। फिर आगे फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। क्रिस्टल एथीना के हाउस में पहुंच जाती है और वो उसे ढूंढ भी लेती है। फिर क्रिस्टल एथीना से पूछती है कि क्या डॉन शिकार का हिस्सा था, तो इस सवाल का जवाब एथीना स्पष्ट रूप से नहीं देती। फिर क्रिस्टल कहती है कि वो क्रिस्टल नहीं है जिसने सोशल मीडिया पर मैनोग्रेड के खिलाफ पोस्ट की थी। फिर वे दोनों आपस में लड़ने लगती है और उन दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। फिर जब फाइट के दौरान दोनों ही घायल हुई रहती हैं, तब वे दोनों एक दूसरे के बॉडी में फूड प्रोसेसर का ब्लेड घुसा देती हैं। फिर एथीना अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देती है, लेकिन क्रिस्टल ठीक हो जाती है और आगे वो किचन में से एक ब्लोटोरस के साथ अपने घाव को कम करती है। उसके बाद वो एथीना के कपड़े, शैंपेन की बोतल और एथीना के कुत्ते को अपने साथ ले लेती है और एथीना के प्राइवेट जेट पर चढ़ जाती है। तभी ये सब देखकर हैरान हुए एथीना के लिए काम करने वाले लोगों को वो कहती है कि उसने उनके मालिकों को मार डाला है और वो अब उसके खुद के घर जाना चाहती है। और इधर ये फिल्म खत्म हो जाती है।